तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू नैरा मम्मा ब्लॉग में। और बताइए आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत 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 ही अच्छे हो। तो यहाँ चल रही है लक्की पूजा। आज हम लोग के बंगाल में लक्की पूजा है, तो इसीलिए मेरी सासू माँ है नहीं, तो इसलिए मैं पूजा कर। तो चलिए तो करती हूँ पूजा और आप लोग मेरे साथ रहिए। तो घर की पूजा समाप्त हो गई और ये है मेरे पापा जी के मम्मी पापा, जिनका रोज़ पूजा होता है और हम लोग आशीर्वाद। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फटाफट खाना बनाऊंगी क्योंकि आज मेरे घर में आने वाले हैं गेस्ट मतलब एक ही पर्सन आने वाले हैं। मेरी बहन है, मेरी फुआ की बेटी, उनके हस्बैंड आने वाले हैं। तो यहाँ आसनसोल से आगे आधा घंटा में उनका एक फ्रेंड है जो उनके पापा डेथ कर गए हैं, और मेरे हस्बैंड के भी फ्रेंड ही लगते हैं, तो उनके ही पापा डेथ कर गए हैं। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बहन के हस्बैंड दोनों मिलकर जाएंगे मिलने उनसे। तो अभी आ रहे हैं, तो मैं आज लक्की पूजा है तो आज मैं वेज ही बनाऊंगी सब कुछ। तो फटाफट बना लूँ, 1:45 बज गया है, 2-2:30 बजे तक मुझे बना के क्लियर कर देना है। तो बनाने जा रही हूँ, चलो दिखाती हूँ मैं आज क्या क्या बना रही हूँ। तो चलिए। तो गाइस, ये देखिए मेरी बेटी का दांत टूट गया। आपको कितना इंसान था ना? हाँ, हिल रहा था। अगर हम नहीं रहेंगे अभी तो फट से दांत टूटे कर घोट लेगी। ये देखिए मेरी बेटी का दांत टूट गया। आज नायरा पार्टी देगी, हिला दिया। हाँ करो। अरे बाप रे। मैंने लंच में बनाया था वो मेरा बेकार ही गया, मतलब समझिए, क्योंकि वो लोग जब आए तब तक 5:30 बज चुका था। तो वो लोग खाना नहीं खाए, वहाँ से खाना खाकर ही आए थे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या बना था। तो लंच में बनी थी ये आलू पोस्तू, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और ये कड़ी छोंक के दाल, और ये आलू गोभी की सब्जी, ये भी बहुत अच्छी बनी थी। और साथ में रायता के साथ पापड़ चटनी था ही। आप लोग सोचेंगे कि मैं अपने मुंह से खुद की ही तारीफ़ कर रही हूँ। इंडियन घर में औरतें बनाती है, वेज का बता रही हूँ, जैसे कि बनाओ। लेकिन वो लोग खाए नहीं, वो लोग बाहर से ही खा के आ गए। जिनके यहाँ गए थे वो लोग ही ज़बरदस्ती खाना खिला दिए, क्योंकि जो मतलब मेरे जो बहन के हस्बैंड हैं वो बड़े सालों बाद गए उनके घर, इसीलिए। तो उनका नाम रमेश है, मैं उन्हें भाई भाई कहती हूँ। सॉरी, मैं उनको मैं आप लोगों से नहीं मिला पाई, क्योंकि वो थोड़े साई किस्म के हैं, इसीलिए मैं नहीं। तो अभी जो सब्जी वगैरह जो भी बचा हुआ है, अब बस उसमें मैं पूड़ी छान दूंगी, पूड़ी बनाऊंगी, दाल वाली पूड़ी, तो उसके साथ ही हो जाएगा। तो और मैं वो पूड़ी कैसे बनाऊंगी मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ नए तरीका की पूड़ी है। ये मेरी एक फ्रेंड है, राजस्थानी फ्रेंड है, मैं उनसे ही सीखी हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आपका अगर कुछ बचा है तो वो बर्बाद भी नहीं जाएगा। तो वो बहुत टेस्टी पूड़ी होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बताऊँ, मेरा पूजा इस बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। 10वीं के दिन गए देखने के लिए, पर इतना ज़्यादा भीड़ था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देख पाई। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने सब लोगों के मुंह से सुना था कि मतलब वो पंडा इस साल बहुत अच्छा आसनसोल में टॉप पंडाल बना है, तो इस वजह से 1 सप्ताह और रहेगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो गई कि चलो ठीक है, एक दिन बाद मतलब जाऊंगी। हाँ, 10वीं में तो गई, देख नहीं पाई, तो मैं मतलब दूसरे दिन जाऊंगी, मैं यही सोची थी।
पर वो भी नहीं हो पाया। कहूँ तो एकादशी में नायरा का भी तबीयत ठीक नहीं था, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था। मेरा मतलब मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो सोचे कि फिर दूसरे दिन चली जाऊंगी। पर दूसरे दिन जैसे ही जाने का प्लानिंग एकदम फाइनली हो गया, तब मेरी जो घर में जो काम करती है उसको सब चीज़ का खबर रहता है, तो वो कही कि नहीं उठ चुका है, क्योंकि वो एक दिन पहले ही घूमने गई थी। तो बोली कि भाभी पूरा उड़ गया है, लाइट वाइट तो पूरा ख़त्म हो गया, बस वो बिल्डिंग ही है। अब बिना लाइट का वो बिल्डिंग देखने में मज़ा नहीं है। सुने हैं कि वो लाइट ही ज़्यादातर लोग देखने गए थे। तो ये साल का पूजा तो अच्छा नहीं गया, तो अगले साल चलो देखती हूँ अगले साल कैसा जाएगा। तो और बताएं अब आप लोगों की पूजा कैसे गई, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और तो अभी नहीं, अभी बज रहे हैं 7:15। अब मैं 8:30 बजे किचन में घुसूँगी। किचन में घुस के फटाफट आटा गूंद के मैं पूड़ी बनाऊंगी। और किस तरह से आटा गूंद के पूड़ी बनाने वाली हूँ आप लोग ज़रूर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जब मैं आटा गूंदूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सॉरी, मैं भूल गई थी, इसलिए ये आधा सना गया है। तो एक्चुअली मैं बता दे रही हूँ अभी फिर से कि हाफ़ आटा और हाफ़ मैदा, आपको जितना क्वांटिटी में लेना है आप उतना ले लीजिए। और थोड़ा सा अजवाइन दे दीजिए और हाफ़ कप रिफ़ाइन तेल। और जितना फिर आपका बची हुई दाल है, जो आपने दाल बनाई थी लंच के लिए, वो दाल डाल दीजिए। लेकिन दाल में मैं कड़ी पत्ता, सरसों और देसी घी से मैंने दाल को छोका हुआ था, तो इसीलिए वही वाला दाल आप डाल दीजिए। और फिर दाल अगर कम लगे आपको तो आप फिर थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए। और अजवाइन बिल्कुल ना भूलें और रिफ़ाइन तेल डालना बिल्कुल ना भूलें। और मैदा और आटा दोनों सेम में रहेगा। और अच्छी तरह से, जिस तरह से आटा पूड़ी वाले आटा गूंदते हैं थोड़ा हल्का टाइट में, उसी तरह से आप गूंद दीजिए और उसके बाद बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का डिनर। ये दाल वाली पूड़ी, ये गोभी पनीर की सब्जी और मिठाई। हाँ, अब मेरा बेटा को लग गया भूख, फिर नहीं, लेकिन ये है पापा जी का खाना। नहीं छुओ, बड़ों का खाना जूठा नहीं करते हैं। तो क्या चलो अब तुम एक्चुअली क्या है ना, जब वैभव खाने बैठा डिनर मतलब करते वक्त, तो नायरा रानी देख ली। अब नायरा भी चिल्लाने लगी कि मम्मा मुझे भी दे दो, मैं भी खाऊंगी। पर वो ठीक तरह से खुद से नहीं खा पाती है। अब मैं हो गई परेशान कि अब मैं पूड़ी बनाऊं कि मैं इसे खाना खिलाऊं। तो वैभव फटाफट खा के वो कहने लगा कि मम्मा मुझे दे दो, मैं अपनी बहन को खिला दूँगा। एक्चुअली उनके पापा का भी तबीयत ठीक नहीं था, लेटे हुए थे, तो इस वजह से। और मम्मी जी है नहीं, मम्मी जी रहने से तो मुझे टेंशन ही नहीं रहती है। नायरा को लंच डिनर मम्मी जी ही करवा देती है। तो फिर इसीलिए मेरा बेटा कहा कि मम्मी दीजिए, मैं नायरा को मैं डिनर करवा देता हूँ। जब मेरा बेटा का मूड अच्छा रहता तो मेरा हेल्प करता है और मुझे समझता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब भाई बहन का प्यार अभी फ़िलहाल यहीं बना रहे। और अभी आज मैं रखती हूँ, कल फिर मिलती एक नए ब्लॉग के।